दीजिए सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कोई ख्वाब में भी पूछे कि तुम नबी को जिंदा समझते हो या माअज़ल्लाह मुर्दा, ख्वाब में भी जवाब दे दीजिए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अगर कोई ख्वाब में भी आपसे कह दे नबी कुछ नहीं देते हैं तो ख्वाब में भी चैलेंज कर दीजिए, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जब इस यकीन के साथ सुन्नी बन के रहिएगा तब टनाटन कहलाइएगा। टनाटन जो होता है आवाज, ये टनाटन की पुख्तगी की अलामत होती है। घड़े पे अगर आप हाथ मारें टनाटन आवाज आए तो आप समझ जाते हैं कि ये पक्का है। इसी तरीके से ख्वाब में भी आप दंड से जवाब दे दे तब कहा जाएगा कि ये पक्का सच्चा सुन्नी सही अकीदा है। और याद रखिएगा हुजूर ताजुश शरिया मेरे मुर्शिद गिरामी ने एक जुमला फरमाया जो यूट्यूब पर आप सुनते रहते हो कि सुन्नियत है तो सब कुछ है, सुन्नियत है तो सब कुछ है। आप बिल्डिंगें बना लीजिए, आप प्रॉपर्टी बना लीजिए, पूरी दुनिया के आप मालिक हो जाइए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं है, रसूल का वफादार है या रसूल पाक के वफादार बन के रहिए। सबसे पहला पैगाम मेरे मुस्तफ़ा का अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत है, इस पर यकीन रखिए। और फिर इनकार करने वालों में सबसे पहले जिसने गुस्ताखाना लबो लहजे के साथ इनकार किया उसका नाम अबू लहब है, जिस पर लानत मलामत कयामत तक होती रहेगी। वो खानदान का था। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि सच्चाई की तरदीद और मुखालफत में खानदान के लोग उमूमन पहले आते हैं। ये कैसे कह रहा है, ये कैसे इतना बड़ा हो गया, इसने कैसे ऐसी बात कह दी? खानदान की तरफ से ही मुखालफत ज्यादा होती है, मगर कोई खानदान का हो या बाहर का हो इससे मतलब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को जो तस्लीम कर लेता है वही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हो जाता है। सबसे पहला इनकारी अबू लहब, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखाना लबो लहजा इख्तियार किया। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों को अकीदे तौहीद और रिसालत बताया तो उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी, नबी को ईज़ा देना शुरू कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने उस वक्त क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। आगे क्या रसूल पाक फरमाते? अल्लाह के रसूल का आगे जुमला क्या था? जब ताइफ के लोगों ने अजियत पहुंचाई, जब मक्के के लोगों ने शरारत की, जब मदीने और मक्के के लोगों ने रसूल पाक का कलमा पढ़ने से इनकार किया, जब वहां के लोगों ने रसूल पाक को तकलीफें पहुंचाई तो मेरे आका ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, मेरी कौम को हिदायत दे दे। आगे क्या फरमाया? अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास पैसा नहीं है। क्या रसूल पाक ने ये फरमाया? मेरी कौम को हिदायत दे दी इसलिए कि इनके पास सियासत नहीं है। मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास प्रॉपर्टी और ज़मीन और जायदाद नहीं। आप हदीस उठा करके देखिए, हदीस में जो कलमात आए हैं उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई कुफ्र करता है तो जहालत की बुनियाद पर, कोई शिर्क करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की तौहीन करता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी को ईज़ा देता है तो जहालत की बुनियाद पर, नबी की शान में तबर्रा करता है तो जहालत की बुनियाद पर, अकीदे तौहीद से हटता है तो जहालत की बुनियाद पर। जहालत ये सारी बीमारियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। आप बताइएगा क्या आपने कभी शेरे बिहार हजरत मुफ्ती असलम साहब अलैहिर्रहमा को माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह किसी बारात में रक्स करते हुए नाचते हुए आपने देखा? उनके शहजादे को कभी आपने देखा? इन उलमाए किराम को कभी आपने देखा? क्यों नहीं देखा आपने? क्यों आपने इनको महफिल में शराब पीते हुए नहीं देखा? क्यों आपने इनको शराब पीकर दूसरों की बेइज्जती करते हुए क्यों नहीं आपने देखा? इसलिए कि आप कहेंगे हजरत इनके पास इल्म है, ये आलिम है। इसका मतलब है कि
इल्म सारी बुराइयों से रोक देता है और जहालत सारी बुराइयों का दरवाजा खोल देता है। अगर कोई शिर्क करता है तो अपनी जहालत की बुनियाद पर। इसलिए मैं कहता हूं, कोई चाहे दानिश्वर कहलाए, चाहे कोई इंजीनियर कहलाए, चाहे कोई डॉक्टर कहलाए, चाहे कोई मास्टर कहलाए, चाहे कोई लायर कहलाए, जिसने अपने खालिक व मालिक को नहीं पहचाना वो कुछ भी नहीं हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अपनी पहचान के लिए अपने महबूब को भेजा, तो हमने अजमत मुस्तफा को भी जाना और मारिफत खुदा भी हासिल कर ली। इसीलिए कोई मोमिन जाहिल हो ही नहीं सकता है। जाहिल तो वो है जिसे ना खुदा की पहचान हासिल हो ना मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। शिर्क और कुफ्र की गंदगी जहालत की बुनियाद पर आती है। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे तौहीद कौम के सामने रखा और उसके बाद में जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो इकरा इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पैगाम खुदा है। अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम पहुंचाया, पढ़ो। जब पढ़ोगे, दुनिया आज कह रही है पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, मगर 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, इकरा इकरा इकरा, पढ़ो। पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह और रसूल की मार्फत हासिल होगी, पढ़ोगे तो तुम्हें दुनिया में वकार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, रोबो दबदबा मिलेगा। अगर तुम पढ़ोगे, अगर पढ़ने से पहले तुम घास छिलते थे, पढ़ोगे तो महलों में रहने लगोगे। इल्म आ जाएगा तो तुम महल्लात में जगह लेकर के वहां तुम जिंदगी गुजारोगे। अगर पढ़ोगे और पढ़ोगे तो तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। इकरा, ये पैगाम खुदा है, पढ़ो पढ़ो। पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाएगा।